मसीह यीशु के मधुर नाम में आप सबों को फिर से एक बार नमस्कार। मुझे बहुत खुशी है कि एक बार फिर से जल्दी से ही हम लोग जल्दी वीडियो में मिल पा रहे हैं। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, और आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले बार कई लोगों ने आपने से सब्सक्राइब किया है और शेयर भी किया है। मुझे बहुत खुशी है कि ये एक प्रोजेक्ट है लोगों को बचाने का, लोगों तक परमेश्वर की आशीष को पहुँचाने का। ये मेरी ज़िम्मेदारी नहीं, हम सबकी है। यदि आपको लगता है जो वचन आप सुन रहे हैं वो आशीष का कारण है और वो परमेश्वर की महिमा के लिए, मनुष्यों के लिए नहीं, तो ज़रूर शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए ताकि महिमा सिर्फ परमेश्वर को मिले और दूसरों तक परमेश्वर की आशीष पहुंचे। जैसा कि आपने देखा होगा थंबनेल में कि लंबी आयु के लिए 100% गारंटी, तो बड़ा मैं सोचता था कि लंबी आयु का राज क्या है। प्रियो मैं सच बता रहा हूँ, 100% है। 100% का मतलब 100%, क्योंकि ये गारंटी परमेश्वर के वचन से है। परमेश्वर के वचन में प्रियो हम लोग देखते हैं लूका 21:33 में कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं टल सकता है। और तीतुस 1:2 में देखते हैं कि परमेश्वर का झूठा ठहरना संभव नहीं है। और गिनती 23:19 में लिखा है प्रियो कि परमेश्वर मनुष्य थोड़ी है कि झूठ बोलेगा। अरे परमेश्वर ने जो कुछ कहा एग्जैक्टली होता है। आज जो हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं उसका ग्राउंड ये है कि जो कुछ हम लोग विचार करने जा रहे हैं वो प्रयोग परमेश्वर के वचन में लिखा है। उसको इस तरह से नहीं देखिएगा कि किस राइटर ने लिखा है, वचन में किसके द्वारा लिखा है। ये बाइबल है, परमेश्वर की आवाज है। प्रियो यदि हम एक बुक की तरह लेंगे, रिजल्ट बुक की तरह ही होगा, लाइब्रेरी की तरह होगा। लेकिन इसी जीवित वचन को, परमेश्वर की आवाज सुन के हम आप अपने जीवन में लेते हैं, 100% रिजल्ट वैसा ही होने जा रहा है। प्रियो प्रभु यीशु के समय में लोग छूते तो थे, सबके लिए सामर्थ नहीं निकलती थी, लेकिन प्रभु यीशु को जो विश्वास से छूते थे सामर्थ निकलती थी, और वो नहीं बदला है। प्रियो आज इसी ग्राउंड पे हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। 100% लंबी आयु का राज क्या है परमेश्वर के वचन से। दैट इज 100%, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, परमेश्वर हमारी आपका सृष्टि करता है, इस बात को बोल रहा है। तो एक वचन को देखेंगे, उससे पहले मैं कुछ घटनाओं को याद करता हूँ जो मुझे याद है अपने परिवार के कुछ बड़ों को और या कुछ और लोगों को। मैं अलग अलग समय पे, मुझे याद है डॉक्टर के पास जाने का मौका मिला और बड़ी उम्मीद से डॉक्टर के पास पहुंचा, बुजुर्ग को लेकर के कि डॉक्टर ट्रीटमेंट करेगा। पेन था, डॉक्टर ने बोला, प्रोत्साहन देने के बदले उसके शब्द से बड़ा निराशा लगी। उसने बोला, अरे भाई बुढ़ापा तो अपने आप में एक बीमारी है, बुढ़ापा ही बीमारी है, ये तो लगा रहेगा। मैं बहुत निराश हो गया। लेकिन आज प्रियो मैं बातचीत करना चाहता हूँ कि जिस परमेश्वर ने हमको आपको बनाया उसकी क्या इच्छा है, उसकी दृष्टि में उसका विचार क्या है बुढ़ापे को लेकर, हमारे आप को लेकर। मैं वचन से पढ़ना चाहता हूँ। ये परमेश्वर का वचन है, नीति वचन 3रा अध्याय। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, आप लोग सुनेंगे और अपने आप भी पढ़ लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, दीवारों पे लिख लीजिएगा, खूब रट लीजिएगा। ये परमेश्वर की आवाज है। मैं नीति वचन 3रा अध्याय 1 वचन से पढ़ रहा हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। परमेश्वर के वचन में जो जो शिक्षाएं दी हैं उसको नहीं भूलना। तो लेकिन प्रियो एक समस्या है, वचन को नहीं भूलने के लिए ना याद करना पड़ेगा। यहाँ लिखा है मत भूलना, तो वचन पढ़ेंगे फिर बार बार पढ़ेंगे तो याद होगा, जब याद होगा तब तो नहीं भूलेंगे। मान लीजिए प्रियो हम वचन लेके बैठते ही नहीं है, तो भूलने वाले सिस्टम से ही हम बाहर हैं। यहाँ लिखा है पहला कंडीशन कि मेरे वचन को मत भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं भूलना है, और रखे रहने का मतलब उसको मानते रहना है। जब जब टेम्पटेशंस आती हैं, टेम्पटेशन का मतलब परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ने की स्थिति है, तो उस वक्त उन आज्ञाओं को याद रखना है और उसके अनुसार करना है। तो इसका 100% रिजल्ट क्या लिखा है? तो लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा, झूठ नहीं बोलता है। इब्रानी 6:18 में भी देख लीजिएगा, झूठ नहीं बोलता है। तीतुस 1:2 लीजिएगा, झूठ संभव नहीं है। गिनती 23:19, उसका झूठा ठहरना इम्पॉसिबल है। परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है प्रियो, और जो कुछ परमेश्वर बोलता है वैसा ही होता है। वो हमारा आपका सृष्टि करता है।
कितना जबरदस्त गारंटी है यहाँ पे। प्रियो इंश्योरेंस जानते हैं ना, हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ वाला इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस। एक्चुअली लाइफ इंश्योरेंस तो है ही नहीं, वो डेथ इंश्योरेंस है। प्रियो जब हम आप मर जाएंगे तब उसका पैसा किसी को दिया जाता है। दिस इज एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ को सिक्योर किया जा रहा है। हमारे आपके मरने के बाद नेक्स्ट जनरेशन की सिक्योरिटी की बात नहीं हो रही है। हमारी आपकी लाइफ का एक्चुअल लाइफ इंश्योरेंस है प्रियो। क्या लिखा है? हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना और अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ना भूलना के लिए वचन के साथ खूब समय बिताना होगा, ताकि वो आज्ञाएं यहाँ घूमती रहे काम काज करते समय में भी। और जब जब परीक्षा आती है उस वक्त वो आज्ञाएं का पालन करने से, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने से वो आज्ञाओं को रखे रहना माना जाएगा। और तब इसका रिजल्ट है धमाकेदार। लिखा है ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और इसके बाद वाला और इंटरेस्टिंग है, उस डॉक्टर साहब के बोली हुई निराशाजनक बातों का आंसर मिल गया। और लिखा है तेरी आयु बढ़ेगी, मतलब हम आप बूढ़े होंगे, लेकिन कमाल का कंडीशन लिखा हुआ है, और तू अधिक कुशल से रहेगा। हालेलुया, कमाल की बात है। बूढ़े होंगे, आयु बढ़ेगी, लेकिन ग्रेट बोनस के साथ कि तू अधिक कुशल से रहेगा, यानी जवानी से ज्यादा अच्छे से रहेंगे। प्रियो, मनुष्य होने के नाते इस बात को ले पाना और पचा पाना आसान नहीं है प्रियो। बड़ा अजीब लग रहा होगा सुनने में ना, अधिक कुशल से, जवानी से ज्यादा कुशलता में रहेंगे। सुनने में कैसा लग रहा है प्रियो? बड़ा नहीं ले रहा होगा ना मन? सही है, क्योंकि यशायाह 55:9 में लिखा है मनुष्यों के देखने सोचने के तरीके में और परमेश्वर के देखने में अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। तो प्रियो, जो परमेश्वर बोल रहा है वैसे ही क्यों नहीं सोचा जाए? प्रियो, एक बात सोचिएगा, जिस दावे को परमेश्वर कर रहा है साबित भी वही करेगा, तो हमको टेंशन क्या है? अगर परमेश्वर स्वस्थ रखने का दावा करता है, वो रखेगा, तो क्या प्रॉब्लम है अच्छे से रहने में? प्रियो, एक समस्या है यहाँ पे, सिर्फ एक समस्या, बट वो है उसकी आज्ञाओं को नहीं भूलना। नहीं भूलने के लिए उसकी आज्ञाओं के साथ समय बिताना होगा। पहले चढ़ेगा तब तो उतरेगा, तब तो भूलेंगे, तो पहले याद तो करना होगा। तो सबसे बड़ी पहला स्टेप हमारे आपके लाइफ का है परमेश्वर के वचन से नित्य संगति करना, ताकि दिन रात काम काज करते हो आज्ञा यहाँ घूमती रहे, ताकि जब परीक्षा आए तब उसकी आज्ञा का पालन करें, तब आज्ञाओं को रखे रहने वाला कंडीशन फुलफिल होता है। और इसका रिजल्ट दो है। पहला, लंबी आयु। लिखा है क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, लंबी आयु मिलेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा। यह परमेश्वर कह रहा है। क्यों पता है, नहम्याह 9:29 में ऐसा लिखा है, तेरे नियम परमेश्वर का वचन, यदि इसको मनुष्य माने मैं, तो इसके कारण जिंदा रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। फिर चाहे कोई भी हो, कोरोना हो, आने वाला विश्व की विपत्ति हो, महामारी हो, लेकिन इसके कारण जिंदा रहेगा। ये परमेश्वर की आवाज है। और पता है, आगे कुछ और वर्सेस देखेंगे इसी में। कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, और उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पे लिखना। और तू मनुष्य और परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अब 2 वचन में है, लंबी आयु से जुड़ा हुआ, स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ। लिखा है 7वें वचन में, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा परमेश्वर का भय मानना। अब फिर से कुछ कंडीशन दिया, भय मानना और बुराई से अलग रहना। परमेश्वर का भय मानना मतलब आज्ञा पालन करना, जो उसने कहा वही बात मानना, और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से फिर एक धमाकेदार रिजल्ट है, ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां पुष्ट होंगी। हालेलुया। अब समझिए, परमेश्वर कह रहा है, ये समस्या परमेश्वर के वचन के साथ नहीं, मेरे और आपके साथ है प्रियो। हम उसके वचन को एज इट इज नहीं ले पाते हैं प्रियो। मुझे एक समस्या चले, मैं कुछ समझाने के लिए कुछ बातों को बहुत ऑनेस्टली रखना चाहता हूँ। मेरे कमर में दर्द है, स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम बताया गया, बहुत प्रॉब्लम हो रही है हड्डियों में। अब आपको क्या लगता है, कैसा लगेगा? अभी किसका सुने? एक जो प्रीच करा परमेश्वर का जन है, उसको तो हड्डियों में दर्द हो रहा है और वचन कहता नहीं होगा। किसका मानेंगे? प्रियो, यहां समस्या है।
कई बार हम और आप प्रभु के लोगों को स्थान ज्यादा देने लगते हैं, प्रभु के लोगों से परमेश्वर का वचन का कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। प्रियो, परमेश्वर के लोगों में और परमेश्वर के जीवित वचन में यदि किसी एक को चुनना हो, 100% आंख बंद करके परमेश्वर का वचन को लेना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मैं बोलूं, मुझे अभी दर्द हो रहा है, अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, मुझे पेन है अभी कुछ महीनों से, चलने में दिक्कत हो रही है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है प्रियो, कि यदि हम परमेश्वर की बातों को मानेंगे, उसकी आज्ञाओं को हृदय में रखे रहेंगे, तो पहला है तेरी आयु बढ़ेगी, तू अधिक कुशल से रहेगा, और उसके भय मान्य बुराई से अलग रहने से तू भला चंगा रहेगा, तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रियो, मेरी हड्डी में दर्द हो रहा है, आपको क्या लगता है, क्या सोचना चाहिए आपको? प्रियो, बिल्कुल साफ है, मुझसे गलती हुई होगी, मैं गलती कर रहा हूंगा। प्रियो, एक बात आप समझिए ना, यदि मैं बुराई से अलग रहूं और परमेश्वर के भय में सही पाया जाऊं, तो क्या मुझे मेरी हड्डियों में दर्द होना चाहिए क्या? किसी कीमत पे नहीं प्रियो, मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, परमेश्वर के वचन और परमेश्वर के लोगों में किसी एक का चुनाव करना हो विचारों में, आंख बंद करके इसका चुनाव कीजिएगा, क्योंकि पता है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, उसका वचन नहीं टलने वाला है। प्रियो, हम सब मनुष्य हैं, मुझे भी मेहनत करना है। यदि मेरे लिए भी यही चैलेंज है कि मुझे लंबी आयु चाहिए और मुझे अधिक कुशलता से रहना चाहिए, 100% रहूंगा। मैं दावे से कहता हूं, यदि मैं परमेश्वर का भय में सफल हूं, उसकी बुराई से अलग रहने में सफल हूं, हर एक टेम्पटेशन के समय परमेश्वर की आज्ञाओं का ही मैं चुनाव करने लगूं, तो निश्चय मैं भला चंगा रहूंगा और मेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, क्योंकि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। प्रियो, सच बता रहा हूं, ये 100% गारंटी है। मैं फिर से आपसे प्रियो बताना चाहूंगा और बड़ी माफी मांगते हुए इस बात को रखना चाहूंगा, प्रियो, परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। यदि हम और आप चाहते हैं लंबी आयु, तो मेडिकल साइंस के विरुद्ध में, क्योंकि साइंस तो डिस्कवरी है, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया है उसमें से खोज के निकलना है। साइंस के अनुसार सेल्स मरते जाएंगे उम्र के साथ, हम बीमारियों के आगोश में आते जाएंगे, हम परेशान होते जाएंगे, बीमार होते जाएंगे। बुढ़ापा एक बीमारी है नहीं प्रियो, हम सब का सृष्टिकर्ता जीवित परमेश्वर का वचन ये बताता है, यदि हम उसकी आज्ञाओं को यहाँ रखे रहेंगे, इसके लिए वचन से खूब संगति करेंगे और हर एक परीक्षा के समय इसका पालन करेंगे, तो निश्चय न केवल लंबी आयु, तड़प केवल लंबी आयु नहीं, कुशलता के साथ, कहीं अधिक कुशलता के साथ हम जिएंगे। हमारी आपकी हड्डियां पुष्ट रहेंगी, क्योंकि हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर ऐसा कहता है। प्रियो, बस यही छोटा सा एक संदेश है, लेकिन इसके लिए बस एक काम करना पड़ेगा प्रियो, इस कंडीशन में आने के लिए कि आज्ञाएं ना भूलें। लिखा है मेरे पुत्र मेरी शिक्षा को ना भूलना, तो ये यहाँ रहेगा तब तो नहीं भूलेंगे, याद रहेगा तब तो नहीं भूलेंगे। प्रियो, बस एक ही प्रैक्टिस करना है, 24 घंटे परमेश्वर ने दिए हैं, वो उसी का दिया हुआ है, तो उसमें से कुछ घंटे वचन के लिए अलग कर लीजिए। कुछ घंटे नहीं कर सकते घंटे, कम से कम आधा घंटे, वो भी नहीं कर सकते हैं, कम से कम 2, 3, 4, 5 अध्याय परमेश्वर के साथ बैठना शुरू करिए प्लीज। सिर्फ वचन के साथ मैं बैठना बोल रहा हूँ, मैं ये रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ कि इसमें रिसर्च करना है, खूब अध्ययन करना है, नहीं, बस परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना। क्यों? क्योंकि जीवितों के साथ समय बिताया जाता है, उसे पढ़ा नहीं जाता है। पूछे क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन में इब्रानी 4:12 में लिखा है, His word is living, उसका वचन जीवित है। तो उसके साथ बैठना है, उसकी आवाज को सुनना है। जब हम पढ़ते हैं तो उसकी आवाज सुन रहे हैं, रिसर्च के लिए नहीं, एक प्रार्थना के साथ कि रोज की रोटी आज हमको दे दे। परमेश्वर हमारे आपके लिए जो जरूरत है वो बातचीत कर लेगा। और इस तरह से रोज कम से कम आधा घंटे सुबह, कम से कम आधा घंटे शाम को वचन को लेके बैठिए, और तब वो नियम परमेश्वर आपको याद दिलाता रहेगा जब जब जरूरत होगी। और तब डिसीजन हमेशा परमेश्वर के वचन ले लीजिएगा, जो कुछ उसने आज्ञा दी है। जब भी टेम्पटेशन आए, आपका निर्णय परमेश्वर के वचन पे ठहरे। रिजल्ट इज वो क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी, दूसरे वचन में लिखा है, और तू अधिक और ज्यादा कुशलता के साथ रहेगा।
और 7वें वचन में लिखा है, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। प्रियो, मैं क्लोज करूंगा इस बात के साथ। याद रखिए गिनती 23 और 19 में लिखा है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो झूठ बोलेगा, उसने कहा है और वैसा ही होता है। प्रियो, लेकिन प्रियो ऐसा करके देखिए, ये दावा है, दावा इसलिए है 100% मैंने लिखा है थंबनेल में, क्योंकि परमेश्वर का वचन है, वो हमेशा 100% वो फेल नहीं होता है। प्रियो, एक चूंकि यिर्मयाह एक बारे में बड़ा अच्छा बात लिखा है, पता है प्रियो, कि मैं अपने वचन को पूरा करने के लिए जागृत हूं। यानी प्रियो, जब हम आप सो रहे होते हैं उसके वचन पे भरोसा करके, उस वक्त भी जागृत है कि जिन वचनों पे हम भरोसा करके सोए हैं उनमें से एक भी डॉट फेल नहीं होने पाए। हालेलुया। कैसे फेल हो जाएगा? इसीलिए 100%। प्रियो, यदि इस वचन से आपको लगता है आशीष मिली है और आप चाहते हैं हम आप स्वस्थ रहें और यह आशीष दूसरों तक जाए, तो मैं फिर से नम्र निवेदन करूंगा कि इसको जरूर शेयर करें परमेश्वर की महिमा के लिए, और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि नोटिफिकेशन मिले। और आदर में मत से परमेश्वर को मिलते हैं। परमेश्वर आप सबों को बहुत आयत की आशीष दे। हम लोग फिर से अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में मिलते हैं।